प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है ना HCF और LCM के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आज मुख्यतः हम लोग LCM देखेंगे। LCM को दो तरह से निकाला जा सकता है, एक तो नॉर्मल मेथड से और एक जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और एक जो है हमारा नॉर्मल मेथड से निकाल सकते हैं। तो देखिए, HCF का मतलब क्या होता है कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक है, उसका कॉमन फैक्टर जितनी ज़्यादा बार आएगा और उसमें से सबसे बड़ा वाला जो फैक्टर होगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि आपका HCF होगा। एक बार फिर से सुनिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो संख्या होता है जो किसी गिवन संख्या का सबसे बड़ा वाला फैक्टर होता है। जो किसी गिवन संख्या का सबसे बड़ा वाला क्या होता है, फैक्टर होता है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि HCF क्या होता है और इसमें कैसी कैसी क्रियाएं होती हैं। देखो बाबू, पहले तो मान लो कि हमारा दो संख्या दिया गया है। पहला संख्या है 24 और दूसरा संख्या है 32। तो 24 का और 32 का हम लोग फैक्टर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फैक्टर लिखेंगे। 24 का और 32 का हम लोग फैक्टर लिखेंगे। तो देखिए, 24 का फैक्टर हम लोगों ने 1 2 3 4 6 8 12 और 24 कर दिया। ठीक है, 24 का फैक्टर 1 2 3 4 6 8 12 और 24 कर दिया। फैक्टर और मल्टीपल में क्या अंतर है, अगर आपने नहीं आपको पता है तो आप मेरे पुराने वाले वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको समझाया हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या अंतर है। तो देखो बाबू, फैक्टर क्या है 24 का? 1 है, 2 है, 3 4 6 8 12 और 24। और ठीक इसी तरह से अगर हम 32 के फैक्टर की बात करें तो हमारा 1 होता है, 2 होता है, 4 8 16 और 32। ठीक है, इतना हमारा हो गया। ठीक है ना। अब इन दोनों फैक्टर्स में से हम कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो हमारा कॉमन फैक्टर 1 है, 1 है, तो नीचे 1 लिख दिया। फिर हमारा कॉमन फैक्टर 2 है, 2 है, तो हम 2 लिख दिया। लेकिन इसमें हमारा 3 है, लेकिन इसमें कहीं भी 3 नहीं है, तो ये हमारा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। आगे बढ़ें। 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 हमने कॉमन फैक्टर ले लिया। अभी हम कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं। बाद में इन सभी कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा वाला फैक्टर खोजेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे जब हम जैसे ही बढ़ते हैं तो हमारा 6 आता है इसमें 24 वाले में, लेकिन 32 वाले में हमारा कहीं भी 6 नहीं है। तो ये हमारा जो होगा वो फैक्टर कॉमन नहीं होगा। लेकिन 8 जो है वो 24 का भी फैक्टर है और 8 जो है वो 32 का भी फैक्टर है। तो हमने नीचे कॉमन फैक्टर में 8 लिख दिया। ठीक है, इतना सारा मतलब कि 24 और 32 का कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। अब इन सभी कॉमन फैक्टर्स में से हम देखेंगे कि सबसे बड़ा वाला फैक्टर कौन है। तो 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 8 है। तो हमारा 8 जो है वो 24 और 32 का सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर हो गया। ध्यान दीजिएगा, 24 और 32 का कॉमन फैक्टर वो भी सबसे बड़ा वाला हमारा क्या हुआ? 8 हुआ। तो अब 24 और 32 का अगर हम HCF की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो बस इतनी ही बातें थी। HCF ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट छांट लेंगे तो वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल जाएगा। अब चलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं। देखिए,
HCF कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकाला जाता है। तो कह रहा है वी फर्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। हम सबसे पहले दोनों नंबर्स का, चाहे जितना भी नंबर दिया होगा, सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर यूजिंग द लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इज द HCF। इसके बाद हम लोग उस कॉमन फैक्टर में ये देखेंगे कि सबसे कम बार मतलब प्रयुक्त कौन सा हुआ है। ठीक है, सबसे कम बार लिस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, सबसे कम किसका पावर है उसको लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम लोग सभी नंबर्स का कॉमन प्राइम फैक्टर निकालेंगे। और कॉमन प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि सबसे लीस्ट पावर कौन सा है, उस प्राइम फैक्टर का सबसे लीस्ट पावर कौन सा है, और वही उस नंबर का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। चलिए, अगर नहीं समझ में आया है तो निश्चिंत रहिए, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। प्यारे बच्चों, सबसे ख़ास बात कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और फिर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए, तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पे थे, है ना। देखिए 144 और 198 हम लोगों ने दो नंबर लिया और इस नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने वाले हैं। तो पहले हम 144 का क्या निकालेंगे, 144 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे, वो भी प्राइम फैक्टर। तो देखिए 144 का प्राइम फैक्टर हमारा ये सारा होगा, समझ गए। चलिए, अब दूसरी बात, 198 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 198 का प्राइम फैक्टर ये सारा होगा। समझ में आई बात। चलिए, अब आगे की प्रक्रिया देखिए। आगे अब हम लिखेंगे इनका सारा का जितना हमने निकाला है, तो 2 इंटू 2 इंटू, अब आगे वाले स्लाइड में वो करता हूँ, आगे वाले स्लाइड में आपको दिखेगा। तो देखिए 144 का हम लोगों ने फैक्टर क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ से 2 कितने बार आया है, कितने टाइम्स 2 आया है, तो 1 2 3 4, यानी 2 का पावर 4 लिख दिया। ठीक है, 2 का पावर 4 लिख दिया क्योंकि 2 4 बार प्रयुक्त हुआ है। 3 कितने बार आया है, तो 3 हमारा 2 टाइम्स आया है, तो 3 का पावर हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। समझ में आई बात। चलिए, अब है 198 का, 198 का है, तो 198 का कितना आया, 2 इंटू 3 इंटू 11 आया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 1 टाइम्स आया है और 3 2 टाइम्स आया है, 1 टाइम्स 11 आया है। चलिए, सारा का सारा हमने लिख दिया। अब HCF क्या होगा 144 और 198 का, तो देखिए सबसे कम पावर 2 का 1 है ना, मैंने कम पावर की बात की थी, तो सारा सबसे कम पावर 2 का क्या है, 1 है, तो एक बार 2 लिख दिया। अब यहाँ पे 2 टाइम्स 3 है और यहाँ पे भी 2 टाइम्स 3 है, तो कम पावर 2 ही टाइम्स है। अगर मान लीजिए कि एक में पावर 4 होता और एक में पावर 2 होता तो हम सिर्फ यहाँ पावर 2 लिखते, लेकिन दोनों का पावर 2 है तो हम यहाँ पे 3 का पावर 2 लिख दिए। तो यानी कि हमारा 144 और 198 का HCF कितना हो गया, 3 इंटू 3 2 टाइम्स, तो 9, और 9 गुना 2 18, 18 हमारा पूरा का पूरा हो गया HCF 144 और 198 का। अब चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें दिया हुआ है कि HCF प्राप्त करना है 396 का और 1080 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए अब हम देखते हैं 396 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा कितना होगा, 396 का अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा टोटल। अच्छा, 1080 का अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा ये होगा। अब देखिए यहाँ पे 396 का फैक्टराइजेशन किया हमने
अब थोड़ा सा ऊपर कर लूँ मैं स्लाइड को ताकि आपको अच्छे से दिखे। 1 मिनट, हाँ चलिए अब अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए 396 का तो 2 और 2 कितने बार आया है, 2 टाइम्स हमारा 2 आया है, तो 2 का पावर 2 लिख दिए। 3 कितने टाइम्स आया है, अभी 396 की बात हो रही है, 3 2 टाइम्स आया है हमारा, तो 3 का पावर 2 लिख दिए। और 11 हमारा 1 टाइम आया है, तो इंटू 11 लिख दिए। चलिए 396 का लिख दिया हमने। अब 1080 का 1080 का 2 कितने बार आया है हमारा, 3 बार आया, तो 2 का पावर 3 लिख दिया। अब हमारा 5 1 टाइम्स आया है और 3 3 टाइम्स आया है, तो 3 का पावर 3 लिख दिया और हमारा 1 टाइम 5 लिख दिया। अब चलिए अब सबसे कम पावर वाला गिनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का पावर 3 है और यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो हमने 2 का पावर 2 ले लिया, सबसे कम पावर। अब यहाँ पे 3 का पावर 3 है और यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो हमने सबसे कम पावर ले लिया, 3 का पावर 2। अब 11 और 5 को नहीं ले सकते क्योंकि ना 11 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, यानी कि कॉमन नहीं हो रहा है। तो हम 11 और 5 को क्या करेंगे, पूरा का पूरा छोड़ देंगे। तो हम 2 का पावर 2 लिए और 3 का पावर 2 लिए, यानी कि 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, और 4 को और हम 9 को इंटू करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 36 आएगा। तो यानी कि 396 का और 1080 का हमारा HCF 36 होगा। समझ में आया बात। अब चलिए अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग 144, 180 और 192 का HCF निकालने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है। 144 का हमने फैक्टर किया तो ये आया, 180 का फैक्टर ये आया और 192 का फैक्टर हमारा ये आया। अब देखिए अब इन फैक्टरों में 2 कितने बार है हमारा, 2 हमारा 2 हमारा 1 2 3 4, 2 हमारा कितने बार है, 4 बार है, सॉरी हम 2 बार लिख रहे थे, 2 हमारा 4 बार है, और 3 कितने बार है, 3 हमारा 2 बार है। समझ में आया, 3 हमारा कितने बार है, 3 हमारा 2 बार है। अब 180 में हमारा 2 कितने बार है, हमारा 2 कितने बार है, 2 बार है, 3 कितने बार है, 2 बार है, और 5 कितने बार है, 1 बार है। और उसी तरह से 192 में हमारा 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 6, और 3 कितने बार है हमारा, मात्र 1 बार। अब सबका जितने बार जो नंबर आया है उसका पावर चढ़ाते हुए लिखेंगे। तो देखिए 144 में 2 4 बार है तो 2 का पावर 2, और 3 2 बार है तो 3 का पावर 2। समझ गए। 180 में 2 हमारा 2 बार है तो 2 का पावर 2, 3 2 टाइम्स है तो 3 का पावर 2, और 1 टाइम्स हमारा 5 है। अब इसी तरह से 192 में हमारा 2 6 टाइम्स है तो 2 का पावर 6, और 1 बार 3 है तो हमारा 1 टाइम्स 3 लिख दिया। अब चलिए अब हमारे कहने का मतलब है कि सबसे कम पावर 2 का पावर 2 सबसे कम है, 2 का पावर 2 हमारा सबसे कम है, इससे ज़्यादा 2 का पावर 4 है और 2 का पावर 6 है, तो हमको सबसे कम पावर वाला लेना है। तो 2 का पावर 2 हमने ले लिया। इसके बाद हमको देखना है कि 3 कॉमन आ रहा है, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 और 3 का पावर 1, यानी कि सबसे कम पावर 1 है, तो हम 1 बार ले लिए 3, और 5 जो दिया हुआ है वो किसी में कॉमन नहीं है, तो 5 को तो छोड़ ही देंगे, 5 की तो कहानी ही ख़त्म हो गई। लेकिन जो कॉमन है उसका लिख लिए, और उस कॉमन में भी सबसे कम जिसका पावर है उसको लिख लिए। तो 2 का पावर 2 हमारा हो जाएगा 4, और 3 का पावर हो जाएगा 1 इक्वल टू 3, 4 इंटू 3 हमारा कितना आंसर आ गया, 12 आंसर आ गया। तो हमने क्या प्राप्त किया कि 144, 180 और 192 का हमारा HCF कितना हो गया, 12 हो गया। समझ गए। अब चलिए अब आगे कह रहा है कि हमको HCF प्राप्त करना है डिवीज़न मेथड से, ठीक है। डिवीज़न मेथड से HCF प्राप्त करना है तो कैसे करेंगे, तो सीधा सीधा जैसा नाम वैसा काम, डिवीज़न है तो डिवीज़न कर देंगे। चलिए अब देखिए 161 और 345 का HCF प्राप्त करना है डिवीज़न मेथड से,
तो एक बात हमेशा याद रखिएगा बाबू, जो नंबर ज़्यादा रहता है उसमें भाग दिया जाता है कम वाले नंबर से। तो यहाँ पे हमारा 345 नंबर ज़्यादा है, तो 345 में 161 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो एक बार में 161 से दो बार में हमारा हुआ 322, घटाए 345 में से 322 तो आया हमारा 23। अब 23 हमारा नंबर कम हो गया, 161 हमारा नंबर ज़्यादा हो गया, तो अब 161 में 23 से भाग दे देंगे। तो 23 से 7 टाइम्स में हमारा 161 कट जाएगा, तो हमारा 161 और 345 का HCF 23 हो गया। एक बार फिर से समझा देते हैं इसको। देखिए 161 और 345 को डिवीज़न मेथड से करना है, तो याद रखिएगा जो नंबर ज़्यादा रहता है उसमें कम वाला से भाग दिया जाता है। तो यहाँ 161 और 345 में कौन सा नंबर ज़्यादा है, 345, और 161 से भाग देंगे। तो 161 से दो बार में ले जाएंगे तो हमारा 322 होता है। अब 345 में से 322 घटाए तो हमारा 23 आया। अब 23 से 161 में भाग देंगे तो 7 टाइम्स में चला जाएगा, 161 पूरी कट जाएगी हमारी। अब चलिए, अब 161 और 345 का HCF कितना हुआ। HCF वही होता है जिससे हम लोग लास्ट बार में भाग देते हैं। तो हम लास्ट बार में यहाँ से भाग कौन से दिए, 23 से, तो हमारा 161 और 345 का HCF हमारा 23 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और यहीं से आज का क्लास ख़त्म करते हैं और आगे अब हम लोग LCM पढ़ेंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।